जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, CITS फाइनल एग्जाम परीक्षा को लेकर के आप सभी के बीच उपस्थित हूं। CITS फाइनल परीक्षा का ऑफिशियल नोटिस क्या है? बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे थे कि सर पेपर में कौन से छात्र नहीं बैठ पाएंगे। डिटेल में सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। बायोमेट्रिक कब तक लगने वाला है, सेशन जो है आपका कब तक लास्ट होगा और आपकी परीक्षा कब तक आयोजित होने वाली है, डिटेल में सारी जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे हैं, किसी के मेडिकल को लेकर के, किसी के शॉर्ट अटेंडेंस को लेकर के, किसी को इस चीज़ के लिए कि फाइनल परीक्षा में हम बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे। ये सारी डिटेल जानकारी आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। जैसा कि आप सब यहाँ पर क्लियरली देख पाएंगे, ये ऑफिशियल नोटिस है जो कि DGT की तरफ से जारी किया गया था। और इसमें आप सभी को यहाँ पर जो आपका आप सभी देख पा रहे होंगे रेगुलेशन जो है आपका एलिजिबिलिटी को, अटेंडेंस, CITS ट्रेनिंग्स ऑफ सेशन को लेकर के जो है, यानी कि आप परीक्षा में बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे, आपको कितने घंटे कंप्लीट आपका होना चाहिए, कितने डे आपकी जो है होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा फ्रेंड, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबसे जो मेन पॉइंट है वो आपका यहाँ पर देखिए। जितने भी कैंडिडेट के डाउट थे बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर कितना यहाँ पर जो है घंटे चाहिए, मिनिमम कितने डे चाहिए और कैसे काउंट करना होगा, तो वो सारी डिटेल में जानकारी आप सभी देख पा रहे होंगे। सबसे पहले पॉइंट नंबर यहाँ पर फर्स्ट का ए की बात करेंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ट्रेड टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग मैथोलॉजी। तो ट्रेड टेक्नोलॉजी में आप सभी को पता है कि आप सभी का जो है 1200 घंटे टोटल दोनों को मिलाकर के जो कि आपका POT सब्जेक्ट होगा, ट्रेनिंग मैथोलॉजी और ट्रेड टेक्नोलॉजी, जिसमें आपका ट्रेड थ्योरी जो होता है। आप सभी को पता है कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, ये सारे आप सभी को क्लियर हो गया होगा। जैसा कि आप सबको पता है 38 क्वेश्चन आपकी ट्रेड थ्योरी से आने वाले हैं। बाकी आपको ED है तो ED और वर्कशॉप से आपके जो है आधे आधे क्वेश्चन आने वाले हैं। और यदि आपका सॉफ्ट स्किल है तो सॉफ्ट स्किल से आपके 12 क्वेश्चन आने वाले हैं। क्लियर? तो ये आप सभी यहाँ पर देख पाएंगे। टोटल बात करेंगे कि 1200 घंटे के लिए आपको 120 डे कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन आपको सबसे मेन क्या है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस की बात हो रही है फ्रेंड्स। तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट को कंफ्यूज है कि सर कितने घंटे, मतलब इसमें घंटे भी काउंट होंगे या केवल डे। तो दोनों चीज़ इसमें काउंट होंगी फ्रेंड्स, वो भी क्लियरली करने वाला हूँ। 120 डे आपका ये हो गया और OJT का आपका 15 डे मिनिमम लिखा है फ्रेंड्स। यहाँ पर ध्यान रखना है, मिनिमम ये आपका होना चाहिए। OJT हो या तो आपने ऑन द जॉब ट्रेनिंग की हो। यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट भी आ रहे थे कि सर OJT के लिए कैसे जाएँ, कॉलेज वाले भेज नहीं रहे हैं। तो बिल्कुल आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि वो OJT के लिए आपको भेज रहे हैं या फिर आप जाना चाह रहे हैं तो आप लेटर इशू करवा करके जा सकते हैं कि आपको किस ITI में जाना है या फिर किस इंडस्ट्री के लिए OJT में जाना है। उसके बाद यदि आपको OJT नहीं करना है तो आपको ग्रुप प्रोजेक्ट, आपका जो है ट्रेनिंग ऑफिसर जो होंगे वो आपको ग्रुप प्रोजेक्ट देंगे। कोई भी प्रोजेक्ट आप बना करके उसकी रिपोर्ट सौंपिए और उनको बताइए कि हमने ये ग्रुप प्रोजेक्ट बनाया है। अपनी ट्रेड से रिलेटेड आप ग्रुप प्रोजेक्ट बना करके सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि वो फिर DGT को प्रोवाइड करा देंगे। तो आपका जो है OJT या ग्रुप प्रोजेक्ट कोई एक आपके पास होना जरूरी है। तो ये 15 डे और 120 डे आपका कंप्लीट हो गया, तो टोटल मिलाकर के आपका 135 डे हो गया। यानी कि अब बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आएंगे कि 135 डे तो हमारा हो गया, उससे भी ऊपर होने वाला है। बट फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका डे का जो आपको काउंट कैसे करना है, यानी कि घंटे भी यहाँ पर आपको मैनेज करने होंगे। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो जिनका 7 घंटे है पर डे के हिसाब से, या किसी का कम है 5 घंटे भी है। वो एवरेज आप उसका निकालेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम आपको जो है 8 से 8.5 घंटे यहाँ पर डे के हिसाब से होना चाहिए। जिसका जो है कम है, मान लीजिए कम है, तो उसको यहाँ पर 150 डे कंप्लीट करना होगा। मान लीजिए आपका 8 घंटे है या फिर 7.5 घंटे, तो आपको 150 डे कंप्लीट करने होंगे, तब जाके आपका एडमिट कार्ड इशू होगा, मतलब कि जारी किया जाएगा और आप परीक्षा में बैठ पाएंगे। जिनका इतने से कम है, मान लीजिए आपका बहुत कम है अभी या फिर आगे भी कम होने वाला है, अभी से पहले से शॉर्टेज है, 50% अटेंडेंस बन रही है या फिर आपका जो है उससे भी कम है, देखिए जिनकी 70 प्लस बन रही है या 70 बन रही है अभी भी, तो आपको कंटिन्यूटी रखनी है, क्योंकि आपका फाइनल तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ कैंडिडेट को कमेंट था मेडिकल को लेकर के, और कितनी ऑफलाइन यहाँ पर अटेंडेंस जा सकती है ट्रेनिंग ऑफिसर की तरफ से। ये ऑप्शनल कोर्स में आपका 240 घंटे ये आपने किया होगा, तो इसको भी आप दे सकते हैं। बट काउंट जो होंगे वो आपके मेनली 135 डे, जिसमें आपका मिनिमम 8.5 घंटे यहाँ पर रखा गया है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, एक बार ध्यान रखना है। ये आपका हो गया। इसको लेकर के आप सभी का जितने भी कैंडिडेट का डाउट था, देखिए बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि POT का जो सिलेबस चेंज हुआ था पिछले साल, बहुत सारे बच्चों की बैक लगी थी। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आपका जो है इस बार साल ना बिगड़े, उसके लिए मैंने फाइनली आपके जो है 41 मॉक टेस्ट जो है आपका CITS फाइनल परीक्षा को लेकर के
वो तैयार हो चुके हैं, न्यू सिलेबस को उसमें इंक्लूड किया गया है। और यहाँ पर जो है टेस्ट और 600 प्रश्नों की पीडीएफ भी आपको साथ में प्रोवाइड की जा रही है। तो यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ पे आपको यहाँ पर करना पड़ेगा और दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके न्यू पीओटी लिख करके मैसेज टाइप कर सकते हैं। ध्यान रहे, जिन्होंने पहले से पुराना वाला मतलब कि 20 मॉक टेस्ट और पीडीएफ ले रखा है, उनको केवल 21 न्यू मॉक टेस्ट खरीदने की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें ही सारे वो टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में बार बार पिछले साल जो पूछे गए थे वो सभी को रख दिया गया है, वही उसी टाइप के प्रश्नों को आपको प्रोवाइड किया गया है। तो आप केवल उन्हीं को ही परचेज कर सकते हैं। और जिन्होंने बिल्कुल नहीं किया है उनको दोनों यानी कि 41 मॉक टेस्ट और 600 प्रश्नों की पीडीएफ वो ले सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स एक बार आपकी साल बिगड़ गई तो आप पछताते रहेंगे, पूरा साल बर्बाद हो जाता है। फिर रहता है कि हम काश कुछ पे करके हम अपना जो है पीओटी की तैयारी कर लेते, क्योंकि भारत स्किल पर यदि आप डिपेंड करेंगे तो वो कुछ नहीं होने वाला। पिछले साल ऐसे ही बच्चों को धोखा दिया गया कि भारत स्किल पढ़ लो, क्योंकि कुछ कॉलेज में क्या है कि पीओटी पढ़ाया ही नहीं गया, तो उसमें भारत स्किल लटवा दिया। भारत स्किल से क्वेश्चन ही नहीं आया, एक आध दो का क्वेश्चन आया देखने को मिला। तो इसलिए आप सभी को पहले से जो है आज मतलब खुद को इस तरीके से काबिल बनाना है कि आपको परीक्षा भी पास हो जाए और अच्छे नंबर आप गेन कर पाएँ। तो ये तो आपको पीओटी को लेकर के तो आपका डिपेंड करता है कि आपको लेना है नहीं लेना है दिए गए नंबर पे। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो आपका देखिए, जितने भी कैंडिडेट के डाउट है ना बायोमेट्रिक को लेकर के मैं क्लियर करने वाला हूँ। मान लीजिए आपका बायोमेट्रिक खराब है, बायोमेट्रिक नहीं लग रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा। बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि सर बायोमेट्रिक ऑफलाइन लग रहा है, तो उसमें आपका ट्रेनिंग ऑफिसर जो है डीजीटी आरडीएसडी को भेजेगा और वो डीएसडी को मतलब डीजीटी को भेज देंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर देखिए ऑफलाइन के कंडीशन में इन्होंने जो रखा है मैक्सिमम एक्स्ट्रा जो है वर्किंग डे 10 डे यहाँ पर आपको जो है ऑफलाइन अटेंडेंस आप भेज सकते हो। कोई भी रीज़न है आपका उस रीज़न में, तो यहाँ पर कोई भी रीज़न हो सकता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो सकती है, मशीन जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, तो ये आपका हो गया। यानी कि 10 दिन तो आपको ये मिल जाएंगे। मान लीजिए किसी कैंडिडेट का कम पड़ रहा है बायोमेट्रिक, तो 10 दिन तो ये काउंट कर सकता है। और एक और यहाँ पर ध्यान रखना है कि स्कीम प्रॉब्लम है या फिर कोई आधार अपडेट है, कुछ भी यहाँ पर जो है आपका इशू है, तो उसको लेकर भी यहाँ पर एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है जो मिनिमम 15 मतलब मैक्सिमम 15 दिन का आप यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। मेडिकल यानी कि आपकी तबीयत खराब है, आपको कुछ हो गया है या कुछ भी है मतलब, तो यहाँ पर मेडिकल भी आप यहाँ पर अपने ट्रेनिंग ऑफिसर को दे सकते हैं। किस कंडीशन में, जिसमें जब आपका यहाँ पर बायोमेट्रिक कम है। बायोमेट्रिक कम है तो आप मेडिकल प्रोवाइड कर दीजिए ट्रेनिंग ऑफिसर को। ट्रेनिंग ऑफिसर जो है आपका आरडीएसडी को सबमिट करेगा और वहाँ से जो है डीजीटी को फॉरवर्ड, यानी कि आप उसके मतलब आपने ऑथेंटिक जानकारी दी है मेडिकल के थ्रू, तो आपका जो है परीक्षा में शामिल कर लिया जाएगा। क्लियर। मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर के हो गया, कोई भी हो गया, आपका ऑफलाइन अटेंडेंस हो गया, 10 दिन वो मिल गया आपको, 15 दिन ये मिल गए, 25 दिन ये मिल जाते हैं। और यहाँ पर डाउट जितने भी कैंडिडेट का है कि लगभग पर डे कितना होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आप सभी को यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, पूरा क्लियर कर दूंगा, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे। यहाँ पर एक पॉइंट आप सभी को क्लियर करूँगा। देखिए पॉइंट नंबर 3 पे यहाँ पर आप सभी देख पा होंगे क्लियरली, मिनिमम नंबर ऑफ हॉर्स दिए हैं यहाँ पर, प्रेजेंट पर डे शेड्यूल नॉट बी लेस देन 8.5 घंटे। यानी कि पर डे आप यदि काउंट करेंगे 135 डे काउंट करेंगे तो पर डे के हिसाब से 8.5 घंटे आपके होने चाहिए। बट मैं मान के चल रहा हूँ आपने 8.5 घंटे नहीं लगाया है, 7.5 घंटे लगाया है या फिर आपने 8 घंटे लगाया है, तो आपको कितने डे कंप्लीट करने हैं, 150 डे कंप्लीट कर लीजिए। मान लीजिए किसी ने 8 घंटे कंप्लीट किए तो उसको 150 डे आपके कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा और आप परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। जिनका कम है थोड़ा सा और 5-10 दिन एक्स्ट्रा कर लीजिए। अब कुछ कैंडिडेट के कमेंट आएंगे कि सर जिनका स्पॉट राउंड में एडमिशन हुआ है वो तो 1 मंथ बाद कॉलेज ज्वाइन किए हैं, तो उनका कैसे होगा। उनके लिए अलग से नोटिस इसी में भी इंक्लूड है कि उनको अलग से जो है जो आपका कॉलेज है या फिर ट्रेनिंग स्टाफ है जो भी है, मतलब आपका जिस भी कॉलेज से आप कर रहे हैं, वो क्या करेंगे सैटरडे संडे में भी आपका बायोमेट्रिक कराएंगे। आपको एक्स्ट्रा क्लास के लिए एक नोटिस जारी होता है डीजीटी की तरफ से, तो उनको एक्स्ट्रा क्लास के लिए यानी कि सैटरडे संडे में भी प्रेजेंट लगाना शुरू हो जाएगा। वो कब से होगा, तो मंथ के लास्ट, मई के लास्ट यानी कि जून से वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जून में आपका जो है जितने भी कैंडिडेट का स्पोर्ट में एडमिशन हुआ है, जिनका कम बन रहा है, उनका सैटरडे संडे में भी प्रेजेंट लगेगा, यानी कि आपको क्लास एक्स्ट्रा ली जाएंगी। तो क्लियर, आप सभी का डाउट सभी का क्लियर हो गया होगा। बाकी आप सभी का जिनका भी ज़्यादा बन रहा है वो क्या कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर देख पा रहे होंगे अटेंडेंट लेस देन 80% कम आपका नहीं होना चाहिए। बट फ्रेंड्स मैं आपको जो क्लियर करना चाहूँगा, सॉरी 80% नहीं बन रहा है तो आपको परेशान नहीं होना है।
79% पे भी एडमिट कार्ड जारी होता है, बट वो डिपेंड करे कि आपने डे कितने कंप्लीट किए हैं। क्लियर? तो ये आप सभी को इस चीज़ को लेकर के परेशान नहीं होना है। अपनी अटेंडेंस को लेकर के या फिर आप परीक्षा की तैयारी आप जो है कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो है परीक्षा को लेकर के चिंतित रहते हैं। तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। बाकी आप सभी का नोटिस अटेंडेंस को लेके, बायोमेट्रिक को लेकर के, अभी सेशन कब एंड होगा, सेशन आपका एंड नहीं होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखना। सेशन कब एंड होगा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, आपका जैसे ऑफिशियल नोटिस आएगा डीजीटी की तरफ से, जून में आपका एक ऑफिशियल नोटिस आएगा जिसमें आपका जिनकी शॉर्टेज है अटेंडेंस उसको लेकर के, तो उनका सैटरडे संडे में भी बायोमेट्रिक कराया जाएगा। और होता क्या है कि कुछ बच्चे आते रहते हैं कॉलेज में, कुछ नहीं आते, कुछ तैयारी करते हैं जिनका कंप्लीट हो जाता है। बट आपको क्या है, फिर आपका सेशनल जो है सेशनल मतलब आपको पता है सेशनल नंबर भी दिया जाता है, 150 में से आपको सेशनल नंबर मिलता है। किसी को 90 मिनिमम होता है यहाँ पर, लेकिन 120 मिलता है, किसी को 130 मिलता है, और वो डिपेंड करता है कि आपने नोट्स कैसे बनाए हैं। लेकिन आपका ट्रेनिंग ऑफिसर सही है तो आपको अच्छे नंबर देगा और आपने अच्छा काम किया है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। लेकिन कुछ कॉलेज में ऐसा भी है कि वो थोड़ा सा रिश्वतखोर जो होते हैं ना, इस रिश्वतखोर तरीके के टीचर्स, यानी कि उनको पैसे से मतलब होता है, उनको ये मतलब नहीं होता कि बच्चे ने कितनी मेहनत की है, कितने नोट्स बनाए हैं, कितना वर्क किया है, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता है। तो ये आप चीज़ नोटिस कर लीजिए कि सामने वाला बंदा कैसा है, उस चीज़ को आप नोटिस कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी, क्योंकि मेरा जो काम है वो आप सभी को सही और उचित जानकारी देना है, जिससे कि आप पहले से जो है उस सामने वाले को वो क्या चाहता है उसके नज़रिए से देख सकें। क्लियर? आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी आप सभी जो है अच्छे से तैयारी करें, जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आएगा आपको जानकारी दे दी जाएगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।